तो चलिए शुरू करते हैं। कोई ज्वाइन ही नहीं करता यार, बताओ। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। बताओ क्या होगा पहला क्वेश्चन। द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू हेल्थ और a normal life after imprisonment, addiction or illness is called. क्या हो जाए इसका आंसर? ए सही है। क्या हो जाएगा? रिहेबिलिटेट हो जाएगा। ओके, तो किसी इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन या फिर इलनेस से किसी को वापस पूर्ण पूर्व दशा में लाने का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? रिहेबिलिटेट बोलते हैं। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। रिजुवनेट मतलब क्या हो जाएगा? फिर से जवान होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिजुवनेट मतलब फिर से जवान होना। रिमांड मतलब क्या हो गया? जेल, जेल वापस भेज देना। ठीक है, रिलैप्स मतलब क्या हो जाएगा? रिलैप्स मतलब हो गया डाउनफॉल। ठीक, नेक्स्ट बताइए। व्हाट इज वन मोर सब्स्टिट्यूशन फॉर समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड? तो इसके लिए क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए। ए नंबर सही है। क्या हो जाएगा? समथिंग बिलोंगिंग टू सर्वाइविंग और फ्रॉम अर्लियर पीरियड। तो कोई चीज का संबंध बहुत अर्लियर पीरियड से, पहले से है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेलिक, मतलब अवशेष हो गया। ठीक है, अवशेष हो गया। जैसे कोई चीज को हम लोग, कोई रिलीजियस चीज को याद करने के लिए, सम्मान के लिए रख ले, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेलिक। ठीक है, तो पुराना चीज जो हो जाए उसको क्या बोलेंगे? रेलिक। ठीक, रेमिनिसेंस मतलब क्या हो गया? रेमिनिसेंस मतलब हो गया संस्मरण। ठीक है, किसी चीज से किसी और चीज का याद आना, उसको क्या बोलते हैं? रेमिनिसेंस, संस्मरण। ठीक, रिप्राइव मतलब क्या हो गया? दंड विराम। रिप्राइव मतलब क्या हो गया? दंड विराम, दंड, दंड विराम। ठीक है, रेस्पाइट मतलब क्या हो गया? मोहलत। ओके, नेक्स्ट। ओ यार, कोई ज्वाइन ही नहीं करता है, क्या पढ़ा है बताओ। द वर्ड फॉर एन एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग। वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, इसके लिए क्या यूज करते हैं? क्या हो जाए इसका राइट आंसर? रेप्लिका हो जाए। ठीक है, रेप्लिका। रेप्लिका मतलब क्या होता है? नकल। ठीक, एग्जैक्ट कॉपी या फिर क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिका। रेट्रोस्पेक्शन मतलब क्या हो जाएगा?
रेट्रोस्पेक्शन मतलब हो गया अपने पास्ट को क्या करना, दोबारा याद करना, ठीक। रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब अपने पास्ट को दोबारा याद कर रहे हैं, ठीक। रेटोरिक मतलब क्या हो गया, ऐसा भाषण जिसमें बहुत बड़ा बड़ा शब्द का इस्तेमाल किया गया हो उसको बोलते हैं रेटोरिक। और रोटुंडा मतलब क्या हो गया, गोल मटोल, ठीक। रोटुंडा मतलब गोल घर या गोल मटोल। राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर पोस्टमेंट ऑफ और डिले परमिटेड इन सफरिंग फॉर अ पेनल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं किसी भी चीज को पोस्टपोन करने के लिए या फिर डिले करने के लिए, या फिर कोई पेनल्टी पेड करना, उसमें जो डिले करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, रेस्पाइट हो गया। रेस्पाइट मतलब क्या हो गया, मोहलत, ठीक है। रेस्पाइट मतलब हो गया मोहलत। राइट आंसर ये हो जाएगा। रिपेट्रिएशन मतलब क्या हो जाएगा, रिपेट्रिएट। पेट्रोइट मतलब क्या हो जाता है, देशभक्त। पेट्रोइट मतलब क्या हो गया, देशभक्त, ठीक है। या फिर लॉयलिस्ट, जो अपने देश को एकदम बहुत सपोर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोइट। तो रिपेट्रिएशन मतलब पेट्रोइट स्वदेश, इससे वर्ड क्या बनता है, स्वदेश, ठीक है। तो अपने स्वदेश वापस लौटने को क्या बोलते हैं, रिपेट्रिएशन बोलते हैं, ठीक। रिप्राइव मतलब क्या हो गया, दंड विराम। और रिमांड मतलब हो गया जेल वापसी, ओके। नेक्स्ट बताइए, द वर्ड फॉर ए पर्सन हु इज वेरी रिजर्व इन स्पीच। तो जो अपने आप में रहता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, जो खुद में ही रहता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, बताइए। या फिर जो बहुत कम बोलता है, रिजर्व रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वो रेटिसेंट बोलते हैं, रेटिसेंट, ठीक है। इसका सिनोनिम्स एक और क्या होता है, टैसी टर्न, टैसी टर्न होगा, ठीक। और इसका कोई सिनोनिम्स होता है, बताइए आप लोग। रेटिसेंट का और कोई सिनोनिम्स बताइए। टैसी टर्न तो हो गया रिजर्व, इंट्रोवर्ट, सही है, हाँ इंट्रोवर्ट हो सकता है, गुड। वो रेवरेंट मतलब क्या हो गया, रेवरेंट मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। इसका मतलब क्या हो गया, रिस्पेक्टफुल। रिपल्सिव मतलब क्या हो गया, घिनौना, ठीक है। जिसको देख के हमको क्या हो, डिसलाइक। रिपल्सिव, जो चीज को देख के रिपल्सिव मतलब उल्टा चीज, विपरीत प्रतीत हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपल्सिव, ओके। रेजिलियंट मतलब क्या हो गया, लचीला। रेजिलियंट मतलब लचीला, मतलब जो हर जगह खुद को फिट कर लेता, ठीक है। हर जगह खुद को फिट कर लेता, उसको क्या बोलते हैं, रेजिलियंट। फ्लेक्सिबल, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल, ठीक। नेक्स्ट बताइए, द वर्ड फॉर अ सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ अ डोम
बताइए क्या होगा इसका आंसर। सही है, फेथफुल। सर्कुलर बिल्डिंग और डोम, उसके लिए क्या यूज करते हैं? एक नंबर अभी बताए थे, गोल घर। गोल घर के लिए क्या हो जाता है? रोटुंडा। ओके। रिंग्स मतलब क्या हो गया? अबसेस। रिवेली मतलब क्या होता है? रेविली। रेविडी, रेविडी मतलब क्या होता है इसका मतलब? रेविली मतलब क्या होता है? जब कोई सोल्जर को जगाने के लिए सुबह का जो विजिल बजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेविली बोलते हैं, ठीक है। और रेवड़ी मतलब क्या हो जाता है? रेवड़ी मतलब बताइए, बता रखे हैं बहुत बार। जगाना, सही है। रेवड़ी मतलब क्या हो जाएगा? रेवड़ी का बताइए, बहुत बार बताए हुए हैं। इल्यूजन, सही है। डे ड्रीमिंग, क्या यूज बताए थे इसका वर्ड? डे ड्रीम। डे ड्रीमिंग के लिए क्या यूज करते हैं? रेवड़ी के। बहुत बढ़िया, डे ड्रीमिंग। डिलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज इज नोन एज। तो मिलिट्री एडवांटेज के लिए जो डिलिबरेटली मतलब क्या होता है? जानबूझकर, जानबूझ के किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं? बी, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? सपोर्टेज। सपोर्टेज हो जाता है। सपोर्टेज मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़, ठीक है। सपोर्टेज मतलब क्या हो जाएगा? तोड़ फोड़ के। सेक्रिलेज मतलब क्या हो जाएगा? सेक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण होता है, ठीक है। सेक्रिलेज मतलब हो गया अपवित्रीकरण। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, ओके। सेल्वो मतलब क्या हो गया? फौजी सलामी, ठीक है। फौजी सलामी। और सैडिस्ट मतलब क्या हो गया? जिसको दुख पाके मजा आता हो, ठीक है। ड्राइविंग प्लीजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, ओके। तो दर्द पाके जिसको मजा आता है उसको क्या बोलते हैं? सैडिस्ट के। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेट? अभी बताएं, बताइए क्या होगा आंसर। वायलेशन होली और सेक्रेट।
ठीक है, सी हो जाएगा। और पवित्री करंट। सवॉर्ट इज मतलब तोड़फोड़, सैडिस्ट मतलब जिसको दुख पाके मजा आता है, और समारिटेन मतलब क्या होता है, नेक आदमी। ठीक है, क्या हो जाएगा, हु हेल्प्स, हु हेल्प्स पर्सन इन नीड। ओके, नेक्स्ट बताइए। और डिटेल, आवाज नहीं आ रहा था। नहीं, हाँ हाँ, भूल गए थे माइक लगाना। बोल। A detailed description of a series of real or fictional events taking place over a long period of time. तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ किसी सीरीज डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट जो कि लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं। बहुत बुरा हाल, इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे कोई ज्वाइन नहीं करता, बताओ। ये हो जाएगा, ठीक है। सबको आता ही होगा, सही बात। सा का मतलब क्या हो गया, कथा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। इसका मतलब हो गया कथा। सेलियंस मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण। सेल्वो मतलब फौजी सलामी। सेनेटोरियम मतलब आरोग्य स्थान जो होता है, जिसे कोई बीमार होता है तो कहाँ जाता है, सेनेटोरियम जाता है। ठीक है, आरोग्य निवास। क्या हो जाएगा यहाँ इसका मतलब, अ प्लेस फॉर तो जब जब आदमी डिस्प्रेशन में चल जाता है, उसके बाद उसको कहाँ जाना पड़ता है, सेनेटोरियम जाएगा, तब उसको जाके क्या होता है, शांति मिलती है। बताओ क्या हो गया, प्लेस विथ अ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। अरे यार, काफी गलत क्वेश्चन सेट हो गया। क्या होगा इसका आंसर, हो जाएगा अभी बताए थे, सेनेटोरियम हो जाएगा। सेनेटोरियम आरोग्य निवास के। रोटुंडा मतलब गोलघर। सेंचुरी मतलब जहाँ पे जानवर या फिर किसी मतलब जानवर को, पक्षी को रखा जाता है, उसको सेंचुरी बोलते हैं। रिजर्वायर मतलब क्या हो जाएगा, रिजर्वायर मतलब क्या हो गया, लेक। सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। एम आई ऑडिबल और नोट, बताओ। रिजर्वायर मतलब क्या हो गया, जलाशय। ठीक है, जहाँ पे नेचुरल या आर्टिफिशियल लेक बनाया जाता है पानी सप्लाई के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। ओके, नेक्स्ट बताइए। द ईडीएम। अब ठीक है, अब ठीक है ना, आवाज मेरे तक आ रहा है, वाह। क्या हो जाएगा, द ईडीएम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स, ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या हो जाएगा, बी। क्या होता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर को क्या बोलेंगे, इडिसियालू। ठीक है, जेलसी आदमी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। मतलब उसका आँख क्या हो रहा है, हरा कलर का हो जा रहा है। किसी का तरक्की होता है तो मतलब क्या, उसका लाइफ एकदम क्या कर रहा है, प्रोस्पर कर रहा है। ठीक है, आगे ऊपर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो मतलब उसका क्या चल रहा है, एकदम प्रॉफिट में चल रहा है। प्रॉफिट क्या, हरा कलर क्या दिखाता है, प्रॉफिट दिखाता है, तो वही हरा कलर किसी की आंख में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको ईर्ष्या होगा। देखा मेरा लॉजिक। नेक्स्ट बताइए।
द लायन शेयर मतलब क्या हो जाएगा? लायंस शेयर, बी सही है आंसर। लायंस शेयर मतलब क्या हो जाएगा? कलेजे पे सांप लूटना, किसका मतलब होगा कलेजे पे सांप? अच्छा हाँ सही बात है। डी एन इक्वल शेयर, ना ना, गलत बात, डी नहीं होगा। आपका 2.5 नंबर उड़ गया। तो सी होगा, वाह वाह। अब सही है। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। लाइन शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है। जैसे कोई क्या है ये क्या है? पिज्जा है, पिज्जा। इसमें इधर क्या इधर शेर बैठा हुआ है, इधर बकरी बैठा हुआ है, इधर क्या बैठा हुआ है? चूहा बैठा हुआ है, इधर खरगोश बैठा। तो शेर को क्या मिलेगा? शेर को बड़ा हिस्सा मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? छोटा हिस्सा, इसको भी छोटा, इसको भी छोटा। ये क्या हो गया? लाइन शेयर हो जाएगा, ठीक है। लायंस शेयर, ओके। नेक्स्ट बताइए। द इडियम द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, इसका मतलब क्या होगा? सी, बहुत बढ़िया। इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी बताइए इसका। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सी आंसर सही है। नहीं यार, पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो बढ़िया से। ये आधा सही है, ठीक है पूरा। पीपुल आर गिल्टी ऑफ द वेरी फॉल्ट दे आइडेंटिफाई इन अदर्स। मतलब जो बुराई उसको दूसरे में दिख रहा है, वो बुराई खुद उसमें है। नहीं पता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही होता है ना? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही हो गया। नेक्स्ट बताइए। व्हाट डज द थीन एंड ऑफ द विच, थीन एंड ऑफ द विच? बी। ठीक, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी नंबर हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया? छोटी परेशानी जो बड़े परेशानी को जन्म देगा, ठीक। द थीन एंड ऑफ द विच, छोटी परेशानी जो बड़े परेशानी को जन्म देगा, ओके। 15 नंबर बताइए। इफ द व्हील्स हैव कम ऑफ इट मीन्स, द व्हील्स हैव कम ऑफ मतलब क्या हो जाएगा? बी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? सफलता के बाद असफल होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ओके। सफलता के बाद असफल होना, ओके। नेक्स्ट बताइए। द फ्रिज, द वर्ल्ड इज योर वेस्टर, द वर्ल्ड इज योर वेस्टर मतलब क्या होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी नंबर हो जाएगा। जब बहुत सारा ऑप्शंस रहता है इंसान के पास, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, अगर कोई काम इधर से नहीं हुआ तो इधर से कर लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, क्या कहना चाह रहे हैं? तो कोई किसी से बुरा मान जाए,
ठीक, तो दुखी नहीं होना है, क्या करना है, बस रास्ता बदल लेना। ठीक, देयर आर 8 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द इडियम थिक एज अ थीव्स? थिक एज अ थीव्स मतलब क्या होगा? बी, बहुत बढ़िया, सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, थिक एज अ थीव्स मतलब घनिष्ठ मित्रता। ओके, चोर चोर मौसेरा भाई करते थे। थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब क्या होगा? थ्रो कॉशन टू द विंड, सबका आंसर बी होगा। सही है, क्या हो जाएगा? जोखिम भरा काम करना, टू बिहेव रेकलेसली। तो थ्रो कॉशन टू द विंड हो जाए इसका मतलब कि द इडियम थ्रो इन द टैवल, थ्रो इन द टेबल। थ्रो इन द टेबल, ठीक है, सरेंडर, हार मान देना। ठीक, थ्रो इन द टॉवल, अब तुम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि कब हार मान जाते हैं हम लोग टॉवल से, अपने आप में रिलेट कर लो कुछ अच्छा सा, तो क्या हो जाएगा, याद हो जाए। ठीक है, हारने के बाद क्या होता है, हम लोग को टॉवल का जरूरत पड़ जाता है मुंह छिपाने के लिए, है ना। सरेंडर कर देना कि हार गया। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन टू थ्रो द बेबी आउट विद द bath water? Throw the baby out with the bath water. Namaste, namaste. Oh wow. Hell is in the garden. बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर। ओके, इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर, मतलब बूढ़े के साथ कुछ अच्छा भी त्याग देना। ठीक है, या फिर उसको गलती से छोड़ देना, जाने देना, बुरे के साथ अच्छा अच्छी चीज को भी जाने देना। ओके, इसका बताइए, टू टाइटन वंस बेल्ट, टू टाइटन वंस बेल्ट। डी नंबर आंसर काहे कर रहा है सर? डी नहीं होगा, क्या होगा? नहीं यार, एक्सप्लेन भी कर रहा कॉन्फिडेंटली, बी नंबर होगा आंसर। टू कट वंस एक्सपेंडिचर, खर्च में कटौती करने के लिए यूज करते हैं, टू टाइटन वंस बेल्ट। ओके, बी होगा आंसर। बहुत बढ़िया, प्रीतम का सही है। द फ्रेज टिल द cows कम होम, टिल द cows कम होम, cows को क्या बोलते थे? सिंधु, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर में क्या बोलते थे cows को? सही है, क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। काउस को क्या बोलते थे बताओ, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और बताओ इसका मतलब क्या होगा? टू बी ऑन रोल, टू बी ऑन रोल मतलब क्या होगा? और इसका बताओ, टू बी डेविल्स एडवोकेट, टू बी ऑन रोल, टू बी अलर्ट। तुम गलत बता रहा है हेलिस।
गलत बता रहा, इट्स नॉट करेक्ट। टू बी डेविल्स एडवोकेट मतलब क्या होगा बताओ। और टू एंगल मतलब क्या हो जाएगा। टू एंगल। और इसका बताओ टू बी एट होम, इसका मतलब क्या होगा। सबका बताओ फटाफट। टू बी इन पोजीशन टू डेविल अनड्यू फेवर, खोट निकालना, ठीक है। टू बी ऑन रोल मतलब हो गया असफलता अनुभव करना, ठीक है। असफलता अनुभव करना। एक इडियम्स होता है हेड्स विल रोल, इसका मतलब क्या होता है बताओ। हेड्स विल रोल। टू बी ऑन रोल हो गया असफलता अनुभव करना। टू बी डेविल्स एडवोकेट मतलब हो गया किसी के अंदर खोट निकालना। टू एंगल मतलब हो गया जाल बिछाना। और टू बी एट होम मतलब क्या हो गया आराम से रहना, ठीक है। टू बी एट ईज, इसका मतलब हो गया एट टू बी एट ईज। हेड्स विल रोल मतलब क्या होगा टू बी हम बी कंफर्टेबल, ठीक है। कड़ी कड़ी सजा देना, किसका मतलब हो गया कड़ी सजा देना। तुम लोग को कुछ याद नहीं है, सब वो खड़ा है खाली। हेड्स विल रोल मतलब होता है डिसमिस कर देना बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। पीपल विल बी dismissed or forced to resign, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा टू फील सक्सेसफुल, ओके। नेक्स्ट बताइए टिट फॉर टैट मतलब क्या हो जाएगा। टिट फॉर टैट। हेड्स विल रोल का मतलब ये नहीं होगा, तो क्या होगा। हेड्स विल रोल मतलब क्या होगा बताओ। हम तो यही पढ़े हैं, सर्च करो एक बार। जैसे को तैसा हम पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे। अच्छा हेड्स को मतलब अच्छा नहीं, नहीं होगा, कड़ी सजा देना नहीं होगा। इसका मतलब यही होगा कि बहुत सारे लोग बर्खास्त होंगे, ठीक है। कड़ी, अच्छा कड़ी सजा देना, हाँ नौकरी से निकाल देगा तो कड़ी सजा तो हो ही गया। हो सकता है जैसे कोई कुछ कर रहा है गलत काम तो उसको क्या करेगा नौकरी से निकाल देगा, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा सजा क्या हो सकता है उसको नौकरी से निकाल देना, हो सकता है सही। ठीक है नेक्स्ट बताओ इसका टीट फॉर टैट मतलब क्या हो जाएगा। हाँ इसका क्या होगा बताओ। कमेंट का ही नहीं आ रहा, सबका नेट वेट चल रहा है ना, आवाज आ रहा है क्लियर। आवाज आ रहा है बी, हाँ ठीक है। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, टू डू हार्म एज डन टू यू, जैसा तुम मेरे साथ किया गया है वैसे ही करना है, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं करना, ओके।
द idioms to wash dirty linen in public, इसका मतलब क्या हो गया? To wash dirty linen in public, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए? और जो लोग, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है? जो नए हैं वो क्या करेंगे? सब्सक्राइब। To wash dirty linen in public, क्या हो जाएगा? टू डू समथिंग एम्बेरेसिंग। एम्बेरेस का स्पेलिंग देख रहे हैं, BARRASSING। ओके, नेक्स्ट खत्म हो गया। चलते हैं अगले सेशन की तरफ, बताइए क्या होगा। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error, बताना है। कौन से पार्ट्स में एरर है बताइए। Neither of the two students were able to solve the problem even after repeated attempts, which was quite surprising. कौन से पार्ट में एरर है? सब पढ़ाया हुआ, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। थ्री, क्या एरर है थ्री में बताइए? टू में क्या एरर है? एरर वाले क्वेश्चन में एरर लिखिए, क्या एरर है, ठीक है? ABCD इसमें नहीं कीजिए, बस वोकेबलरी वाले में कीजिए। तुक्का नहीं लगाना, ABCD लगा के देख लेते कौन सा सही हो जाए, क्या पता। बताइए क्या होगा एरर? क्या होगा एरर? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? वेयर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। नाइदर, नॉर, नाइदर और आइदर के साथ हम लोग क्या मतलब दो में से कोई एक नहीं, इसको क्या मानते हैं? सिंगुलर वर्ड मानते हैं। जब सिंगुलर रहेगा तो वर्ड भी क्या आएगा? वर्ड भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर आएगा तो क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। ओके, किस पार्ट में एरर है? सेकंड नंबर में। नेक्स्ट बताइए। द वर्कर्स of this textile factory has been demanding higher wages for a long time, but the management has not responded. इसमें क्या एरर बताइए? टू में क्या एरर है? बोल दिए एक बार, क्या एरर है लिखने के लिए। स्टिल आंसर कर रहा है 1 2। हैव बीन, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? वर्कर्स है, क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या वर्ब आएगा? प्लूरल आएगा। प्लूरल आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव की जगह, सॉरी हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बताइए। द विजिटर्स कंप्लेंट एट द पुअर accommodation they were provided during the tour. फिर टू बोल रहा है, क्या एरर है? बताओ क्या एरर है?
क्या एरर है इसमें? कोई बता कहीं नहीं रहा, गूंगा हो गया क्या? एट की जगह अबाउट होगा, बहुत बढ़िया। दिस इज व्हाट आई वांट टू लिसन अबाउट द पुअर एकोमोडेशन। तो यहाँ पे जो पुअर एकोमोडेशन था उसके बारे में क्या करेगा, कंप्लेन उसके बारे में अबाउट हो जाएगा, ठीक है, एट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अबाउट। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। नेक्स्ट बताइए। माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। क्या एरर है इसमें बताइए। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं आप लोग के लिए, कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा, दिखाई नहीं करेगा। बताओ, मजा आ रहा है क्वेश्चन करके? मजा आ रहा है? आ रहा है तो लाइक कीजिए। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली वेल हो जाएगा, गुड नहीं होगा, ठीक। वेल क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पे कैसा परफॉर्म किया, परफॉर्म। यहाँ पे क्या है, वर्ब, वर्ब को क्या चाहिए, एडवर्ब। गुड क्या होता है, एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो क्या यूज करेंगे, एडवर्ब यूज करेंगे। और एडवर्ब अच्छाई के सेंस में क्या यूज करते हैं, वेल यूज करते हैं। तो वेल क्या हो जाएगा, राइट आंसर किसमें है, इसमें है। नेक्स्ट बताइए। ऑल्दो ही इज अ ऑनेस्ट मैन, आई कैनॉट ट्रस्ट हिम विथ माई मनी इन दिस डिफिकल्ट टाइम। इसमें क्या एरर है बताइए। क्या एरर है इसमें बताइए। वन, सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑनेस्ट के साथ ए नहीं, क्या आता है, एन आता है, एन ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट। He returned back to his hometown after completing his studies abroad for 5 years. इसमें क्या एरर बताइए। हाँ सही है, एन ऑनेस्ट, सही है, एन ऑनेस्ट। इसमें क्या एरर है बताइए। He returned back to his hometown. 4 नंबर, 4 नंबर में क्या एरर है। इतना इजी एरर तुम लोग को नहीं दिख रहा है, सिंस होगा। बहुत बढ़िया, एकदम गलत है। मतलब सिंस फॉर में भी डिफरेंस नहीं पता, बताओ कैसे काम चलेगा। क्या बताए हुए हैं, सिंस का यूज कहाँ करेंगे, फॉर का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। जैसे कोई पॉइंट हो गया, मंडे हो गया, 1980 हो गया, यस्टरडे हो गया, इसके साथ सिंस का यूज करेंगे। कोई गैप रहेगा, 10 डेज हो गया, 10 डेज हो गया, गैप हो गया, पहला दिन से लेकर 10वां दिन गैप रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, गैप रहेगा टाइम के बीच में। यहाँ पे पॉइंट रहेगा, मंडे क्या हो गया, पॉइंट हो गया, जिसके साथ सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। फॉर 5 years, एकदम सही है। सिंस क्यों होगा बताओ, कोई सिंस है इस बात में कि सिंस सिंस हो जाएगा। क्या एरर बताओ, किसी को नहीं पता चल रहा, बताओ।
कुछ देखो, रिटर्न हो गया है, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते, कितना बार बताया हुआ है, रिटर्न बैक नहीं होता। ही रिटर्न टू हिज होम टाउन, यहाँ पे बैक क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर फ्लॉज। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। मिस्टर, बहुत बढ़िया, एक में है आंसर, तो पहले नहीं बोला जा रहा था। मिस्टर विलास एंड हिज फैमिली हैज रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। बताओ, सेम क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में। क्या है एरर बताइए इसमें। एरर बताइए, बताइए। अंडर द टू बी अंडर द अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या होता है ये बताइएगा। इंफॉर्मेशन हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंफॉर्मेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अन अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते डायरेक्ट। जैसे वाटर है, वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते हैं ना, उसी तरह इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन से नहीं कर सकते, सिंपल इंफॉर्मेशन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। अंडर द वेदर मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, इसका मतलब होता है बीमार होना। ठीक, बीमार होना। एवरीवन मस्ट रियलाइज देयर रिस्पांसिबिलिटी टू सेव द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसमें क्या एरर है बताइए, बीमार पड़ना, बहुत बढ़िया। क्या एरर है इसमें बताइए। कोई बता कहीं नहीं रहा एरर। एक में क्या एरर है बताओ। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। एवरी वन है,
तो सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, तो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट बताइए। द न्यू स्टूडेंट वॉज क्लेवर, हार्डवर्किंग एंड ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन एट सेम टाइम। इसमें क्या एरर है? क्या एरर है बताइए इसमें। चार्ट में क्या एरर है? कोई बता कहीं नहीं रहा है क्या एरर है इसमें। इसमें फालतू का एरर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, ठीक है। कोई एरर और तो है नहीं इसमें, या तो नो एरर होगा या फिर यही एरर होगा, ठीक। नेक्स्ट बताइए। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव प्रिपेयर अ ग्रैंड फेस्ट फॉर यू। इसका क्या होगा बताओ।
इसमें क्या एरर है? इफ आई हैड नोन यू यू वर कमिंग आई वुड हैव प्रिपेयर। इसमें क्या एरर है? देखो इसमें आई हैड नोन है, हैड प्लस बी थ्री। इफ थर्ड कंडीशनल, इफ हैड प्लस बी थ्री रहता क्या होता? वुड हैव प्लस बी थ्री, प्रिपेयर्ड हो जाए। यहाँ पे क्या प्रिपेयर की जगह प्रिपेयर्ड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हो गया ठीक। तो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद। सो जाइए, गुड नाइट। सही प्रिपेयर्ड होगा। मज़ा आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।